देख रहे हैं न्यूज़ 21 और इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने नशे के सौदागरों की कमर तोड़ दी है। जी हां, राजधानी में सिंथेटिक ड्रग्स के कुछ बड़े अंतर्राज्यीय नेटवर्क का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। रायपुर पुलिस की ACCU, ANTF और तेली बांधा पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई की और इस ऑपरेशन में 6 जो शातिर तस्कर थे उनको गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया और इसी ऑपरेशन के तहत 6 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनमें इस काले कारोबार के 2 मास्टरमाइंड थे, वो भी शामिल थे। ये सिंडिकेट जो था न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी नशे का जाल फैला रहा था। जी हाँ, और इस मामले पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं हमारे स्टेट हेड राहुल सेन। राहुल, पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी है और इस कार्रवाई की अगर मैं बात करूं तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये आरोपी ड्रग्स की सप्लाई कहां पर कर रहे थे? पूरे मामले को एक बार बताइए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सप्लाई हो रहा था रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत हो रहा था, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हो रहा था। ये सिंडिकेट चल रहा था, अंतर्राज्यीय तस्करों का ये सिंडिकेट था और इसको जो अंजाम को जो किया जा रहा था, ये पार्सल के माध्यम से किया जा रहा था और बाइक राइडर्स के माध्यम से किया जा रहा था। मुखबिर की सूचना के अनुसार 29 तारीख को सूचना मिली थी और उससे पहले भी सूचना मिल रही थी कि ड्रग्स का सप्लाई हो रहा है और उसको अधिकारियों द्वारा, पुलिस के अधिकारियों द्वारा भी, पुलिस जो चौकी के पुलिस के लोग हैं एवं PI एवं DSP रैंक की बराबर मीटिंग हो रही थी कि नशे की चेन को तोड़ा जा सके। और इसके पहले भी कुछ दिन पहले ही एक नशे का आपको मिला था, जिसमें हमने प्रमुखता से चलाई थी कि किस तरह से कुरियर सर्विस के थ्रू ये ड्रग्स का कारोबार हो रहा था। उसी में एक नया मोड़ आया। अब इसमें राइडर्स के थ्रू, जो बाइक राइडर्स होते हैं उनके थ्रू इसको किया जा रहा था और इसके ऊपर बाकायदा निगरानी रखी गई, एक टीम बनाया गया, इनपुट टीम भी साथ में काम कर रही थी। साथ ही साथ इसके ड्रग्स की जो इनपुट टीम है, एंटी ड्रग्स टीम, उसी के तहत ये कार्रवाई हुई है। बहुत बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ में लगातार इस तरह की कार्रवाई हो रही है। जगह जगह पे MD ड्रग्स को सप्लाई किया जा रहा था और इस चेन को ही तोड़ा गया है। अगर मैं बात करूं आरोपियों की, तो इन आरोपियों में इसमें जिस तरीके से विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं, वहां पे एक महिला भी दिखाई दे रही है, तो क्या आरोपियों में एक महिला तस्कर भी थी शामिल? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आरोपी थे उसमें एक महिला तस्कर भी है उसमें, जो कि इसमें शामिल है। और कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि क्या बोलते हैं कि इस तरह के कार्यों में महिला तस्कर भी शामिल है। जी। अगर मैं बात करूं आरोपियों की, तो जो आरोपी है, 6 आरोपी यहाँ पर गिरफ्तार किए गए हैं, 2 मास्टरमाइंड यहाँ पर बताए जा रहे हैं। अगर मैं इन आरोपियों की बात करूं पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड की, तो क्या कुछ इनका रिकॉर्ड है? जी, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो दोनों एक जेंट्स और एक जो महिला तस्कर है, ये दोनों का पहले से ही चल रहा था। मास्टरमाइंड महेश खड़का तथा कुसुम इंदुजा, जो एक जन महेश खड़कर है और दूसरा कुसुम इंदुजा, वो पूर्व में भी 2024 में खमाडी थाना में ड्रग्स के प्रकरण में जेल जा चुके हैं। तो ये पहले से ऐसे लोग हैं जो पहले से ही चला रहे थे। ये सब सिंडिकेट पहले से इनका तय था और इस बार ये पुलिस के हाथों चढ़ गए। जी, अगर मैं बात करूं तस्करों की, तो ये तस्कर जो है वो किन किन राज्यों से जुड़े हुए थे और अगर जो ये ड्रग्स जो लाई जा रही थी, जो खेप लाई जा रही थी, वो कहाँ पर लाई जा रही थी और कहाँ पर वो भेजी जाने वाली थी? इसके बारे में कुछ पता लगा आपको? देखिए, मैं आपको, ये जो सप्लाई हो रही थी रायपुर में हो रही थी। रायपुर के पॉप पार्टीज में इसकी सप्लाई की जाने वाली थी। इसमें कुणाल मंगिता पिता सोनवानी, मतलब तो 23 वर्ष, जो कि आसाम का निवासी है। सौरभ डोगरा पिता संजय डोगरा, निवासी चौरसिया कॉलोनी, जो कि रायपुर का निवासी है। फिर सौरभ राठौर, वो भी तिघरापारा जिला रायपुर का। सौरभ यादव कमती जिला, और मोहन सिंह, जो कि दिल्ली का रहने वाला है। और कुसुम इंदुजा, जो कि रायपुर में रहने वाले। मतलब ये अंतर्राज्यीय राज्य से इसको सिंडिकेट चल रहा था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पूर्व में भी ये लोग ड्रग्स के काम में सम्मिलित थे, तो इनका सिंडिकेट है, ये पूरे राज्यों से चलता है। जी, अगर मैं बात करूं ड्रग्स की, जो जितना भी ड्रग्स जो बरामद हुआ है, कितना कुछ ड्रग्स यहाँ पर बरामद हुआ है पुलिस को? देखिए, अभी तक जो मौजूदा जो पुलिस के द्वारा ब्रीफिंग दी गई है, 7 लाख से ज्यादा के ड्रग्स इनके ऑन द स्पॉट सामग्री पाई गई है और इसकी लगभग की कीमत 10 लाख भी हो सकती है। जी, लगाई जा रही है अनुमानित कीमत। तो मिनिमम बताया जा रहा है कि 10 लाख हो सकती है। जी, इसमें 48 ग्राम MD ड्रग्स कुल पाए गए हैं और पार्टी पार्सल, जिसमें कि 8 नग पार्टी पार्सल थे, 9 नग मोबाइल फोन, फिर उसके बाद मोटरसाइकिल, ये सब भी इनके साथ में जब्त किया गया है। एवं उनके साथ में जो कुरियर के बॉक्स थे 14, उसको भी जब्त किया गया है। जी,
एक और बात मैं पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने मुझे बताया कि इससे पहले भी इस तरीके की घटना सामने आई थी, तस्करी की मामला सामने आया था, तो जिस तरीके से बार बार तस्करी का मामला सामने आ रहा है, तो क्या कुछ ये हो सकता है कि जो शहर के कुछ हाई प्रोफाइल रईसजादे या फिर जो पब क्लब है उनके मालिक भी शायद इसमें शामिल हो, इस तरीका का कुछ हो सकता है अगर देखा जाए तो? देखिए, ये अभी जांच का मामला है, अभी ये पकड़ाए गए, ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ पे जैसे बीच बीच में देखा जाता है कि यहाँ पे हुक्का पार्टीज होती है, रेप पार्टीज होती है, तो इसमें ये सब उपयुक्त होता है ये सब। पर ये जांच का विषय है कि अब इसमें ये है कि नहीं। पर न्यूज 21 ने हर समय इसको प्रमुखता से दिखाया है, शुरू से न्यूज 21 ने इसको प्रमुखता से दिखाया कि नशा और ड्रग्स का कारोबार छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, राजधानी में नहीं चलने देंगे। इसलिए न्यूज 21 हर समय तत्पर है इस खबर के लिए। राहुल, एक बार आपके सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आने वाले दिनों में इस मामले पर और कितनी गिरफ्तारियां और संभव हो सकती है? क्या कुछ पुलिस इस नेटवर्क की सप्लाई चेन के जो आखिरी सिरे तक है उस तक पहुंच पाएगी? क्या कुछ लग रहा है आपको पुलिस की, जिस तरीके से पुलिस ने? मैं आपको बताना चाहूंगा कि रायपुर को वैसे ही बॉम्बे जोन घोषित कर दिया गया। रायपुर भी आज रायपुर नहीं रहेगी, बॉम्बे हो चुका है। तो ये एक बड़ा क्षेत्र बन चुका है। यहाँ पे आईजी प्रणाली भी लागू हुई है, तो इसमें बराबर बराबर अपराधी भी पकड़ाए जा रहे हैं। तो पुलिस अपनी तत्परता से काम कर रही है, ऐसा नहीं कि पुलिस काम नहीं कर रही। पुलिस ड्रग्स को रोकने के लिए, जैसे पहले गांजा रायपुर में खुलेआम पाया जाता था, उसकी भी पूरी तरह से उसको शहर से पूरा खत्म कर दिया। पर उसके बाद भी एक्चुअल में छत्तीसगढ़ जो है ये मिडिल में पड़ता है, जिसमें आंध्रा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये तीनों बॉर्डर पड़ते हैं। तो जो बॉर्डर से जो होती है, ये जो खपत होती है बॉर्डर से ही होती है। अगर बॉर्डर, ये बोला नहीं जा सकता कि छत्तीसगढ़ से ही इसकी चेन जुड़े हुए, हो सकता है कि बाहर के बॉर्डर से भी इसके चेन जुड़े, बाहर के बॉर्डर से इसकी सप्लाई आ रही है। तो जांच का विषय है और पुलिस इसके ऊपर में काम कर रही है। बिल्कुल कह सकते हैं कि आने वाले समय में पुलिस अलग अलग राज्यों से इसके जो सिंडिकेट है उनको भी पकड़ लिए, जो जिस तरीके से वो बिल्कुल। तो शुक्रिया राहुल तमाम जानकारियों के लिए। तो ये छत्तीसगढ़ से हमारे राहुल जो सैन है, वो हेड है हमारे, जो यहाँ पर इस खबर पर आपको जानकारी दे रहे थे। तो यहाँ पर इस बात से तो साफ हो गया है कि रायपुर पुलिस जो है अब जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और नशे के इन सौदागरों के खिलाफ अभियान और भी तेज होने वाला है। देखना होगा कि इस पूछताछ में और कितने जो सफेद पोश है उनके चेहरे बेनकाब होते हैं। फिलहाल इस खबर पे इतना ही। बने रहिए हमारे साथ न्यूज 21 के साथ। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहूंगी।